हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। 27 ऑफ फेब को 2 आईपीओज ओपन होने वाले हैं, जिसमें से एक है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ और दूसरा है एक्जिकॉम टेलीसिस्टम का आईपीओ। तो आज की वीडियो में हम प्लेटिनम इंडस्ट्रीज़ आईपीओ के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा आईपीओ एक्जिकॉम टेलीसिस्टम के ऊपर भी मैं सेपरेट रिव्यू वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले मैं इनिशियली आपको बता दूं कि ये कंपनी जो है वो काफ़ी जो बिज़नेस मॉडल है इसका वो काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे और इसमें अच्छी लिस्टिंग बेनिफिट्स हमें देखने को मिल रही है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जस्ट बता दिया, लेकिन फिर भी इसके बिज़नेस को समझने के लिए, इसके फाइनेंशियल्स को समझने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम अगर इसके बिज़नेस प्रोफाइल की बात करें तो 2016 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये स्टेबलाइज़र मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो करेंटली ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट पीवीसी स्टेबलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अगर इसके बिज़नेस सेगमेंट की बात करें तो ये पीवीसी स्टेबलाइज़र्स एंड CPVC एडिटिव्स एंड लुब्रिकेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनके एप्लीकेशंस एंड यूजेस की बात करेंगे तो ये PVC पाइप्स, PVC प्रोफाइल, PVC फिटिंग, देन वायर्स, केबल्स, देन SPC फ्लोर टाइल्स एंड देन पैकेजिंग मटेरियल्स, ये इन सभी चीज़ों में इनके जो यूजेस एंड एप्लीकेशंस हैं। तो करेंटली अगर बात करें तो फ़िलहाल रिसेंट ईयर्स में जो है PVC स्टेबलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बूम मिला है और काफ़ी इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ किया जाते हैं, जैसे पोर्टेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, देन वायर्स एंड केबल्स में, मेडिकल कंज्यूमेबल में, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में PVC स्टेबलाइज़र के जो यूज़ काफ़ी बढ़े हैं। इसलिए रिसेंट ईयर में PVC मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है उनको काफ़ी बूम देखने को मिला है। करेंटली इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो पालघर महाराष्ट्र में है और ऑल ओवर इंडिया में इनके 12 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी हैं। और रिसेंटली कंपनी ने ये भी क्लेम किया है कि पहले PVC बनाने के लिए जो इनका बेस है, PVC का बेस, वो बनाने के लिए लीड का यूज़ किया जाता था, जिसके काफ़ी जो है हेल्थ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए। इसलिए इन्होंने उसको रिप्लेस करके, लीड को रिप्लेस करके कैल्शियम, जिंक और उसके साथ ऑर्गेनिक कैल्शियम्स के बेस बनाना जो है वो स्टार्ट किए हैं। तो काफ़ी हेल्थ ओरिएंटेड होने की वजह से इस कंपनी में जो बिज़नेस है वो काफ़ी मिल रही है और काफ़ी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। तो ये पूरा इसका कंपनी का बिज़नेस मॉडल हो गया। अब हम इसके अगर फाइनेंशियल्स को देखें कि पिछले 3 सालों में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो यहाँ से अगर आप इसके असेट में देखेंगे तो कंपनी के असेट में हमें पिछले 3 सालों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके साथ रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी आप देख रहे हैं मार्च 2021 से लेके आप कंसिस्टेंट देख रहे हैं कि इसके रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और लास्ट 2 ईयर से इनका रेवेन्यू जो है वो 22.89% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें सेम अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जहां पे ये मार्च 21 में 4.82 करोड़ था, वो बढ़ के अभी फ़िलहाल मार्च 2023 में 37.58 करोड़ हो गया है। और अभी फ़िलहाल 6 महीने का डेटा देखें तो 22.84 करोड़ का है। मतलब अगर हम यहाँ पे पिछले 2 सालों का कंपेयर करें तो 111 टाइम्स से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ग्रो हुआ है। कंपनी की नेट वॉर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व सरप्लस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और बोरोइंग्स भी कंपनी के पास जो है वो काफ़ी कम है। मतलब ऑलमोस्ट बोरोइंग्स जो है वो बहुत ही नो के बराबर बोरोइंग्स है कंपनी के पास। तो ये सभी एक अच्छे कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं। ROE कंपनी का देखेंगे तो बहुत आउटस्टैंडिंग ROE है, 90.02% का है। ROCE 56.85% का है। डेट इक्विटी रेशो जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से 1 से कम है, 0.28 है। तो डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 61.26% का है। PE रेशो इनका 18.73 का है, जो इनके पीयर्स के कंपैरिजन में, जो इनके लिस्टेड पीयर्स हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो हर एंगल से कंपनी जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है, बिजनेस मॉडल भी काफ़ी बढ़िया है और साथ ही में इसके फाइनेंशियल्स जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के पीछे फिर कंपनी IPO लेके क्यों आ रही है। तो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है PLES, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत है। देन अपनी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को उनको सेटअप करना है, उसके लिए भी उनको फाइनेंस की ज़रूरत है। देन वर्किंग कैपिटल के लिए, अंदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी को फंड्स चाहिए, इसके लिए वो IPO रेस कर रही है। तो
तो ये कंपनी का पूरा जो है हमने देखा बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स एंड आईपीओ लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव। अब हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं कि आईपीओ की क्या इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स हैं। तो 27 फेब को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 29 फेब को ये क्लोज हो जाएगा। 5 मार्च को ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। प्राइस इसका हायर कट ऑफ पे 171 पर शेयर का रखा गया है। हायर कट ऑफ पे ही अप्लाई करना होता है। एक अलॉट में 87 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल इशू साइज इस आईपीओ का 235 करोड़ का है, जो पूरा फ्रेश है। ये भी काफ़ी अच्छा साइन हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। रिटेल कैटेगरी में अगर एक लॉट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 87 शेयर्स रहेंगे और मैक्सिमम जो है यहाँ पे आप 13 लॉट्स के लिए रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल HNI में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में 14 शेयर्स रहेंगे और मैक्सिमम 67 शेयर्स रहेंगे। चाहे आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो या फिर HNI कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप एक लॉट के लिए ही अप्लाई करें, ताकि वहाँ पे मिलने के जो चांसेस होते हैं अलॉटमेंट के वो आपके बढ़ जाते हैं। तो ये सभी डिटेल्स की बात हो गई। अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की आप अगर बात करें तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 90 का और इस आईपीओ का हमने प्राइस देखा था 171 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे आपको एक लॉट पे 7 to 8,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। मीन्स 52% तक का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे मिल सकता है। मतलब एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे आपको 52 से 53% तक का लिस्टिंग गेन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो हर तरीके से देखा कि सबसे पहले तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी बढ़िया है। फाइनेंशियल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। बस पिछले 2 सालों में हमने देखा है इसका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा, उसमें 100% से भी ज़्यादा का उसमें जंप देखने को मिला है। देन अगर ROE ROC भी हमने देखा भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है कंपनी का। डेप्ट फ्री कंपनी है। हर तरीके से कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी है। अपने ग्रोथ के लिए वो उसको फंड की ज़रूरत है, इसलिए वो इस आईपीओ को लाई है। तो ये एक ऐसा आईपीओ है, इसके लिए आप मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें, ताकि आपको जो मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड फैमिली का डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके ईजिली ओपन करा सकते हैं। तो ये आज के का डिटेल वीडियो था इस आईपीओ के ऊपर। इस आईपीओ ये मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा आईपीओ जिसमें मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपको अच्छे बेनिफिट मिल सके। दूसरा जो हमारा आईपीओ है एक्जिकॉम टेली सिस्टम का आईपीओ, तो उसके बारे में भी अगर मैं जिस्ट बता दूं तो वो आईपीओ भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे भी अच्छी बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो डिटेल में देखने के लिए आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।